किदवई नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के जोन कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सत्याग्रह कर बैंक के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि बैंकों के लॉकरों में पैसा चोरी होने के बाद ग्राहकों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी बात से नाराज लोगों ने बैंक के बाहर सत्याग्रह कर हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की, साथ ही चोरी में लिप्त सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। और गौरतलब है कि शहर में एक के बाद एक कई बैंकों के लॉकरों से पैसा व ज्वेलरी गायब होने जैसी घटनाएं सामने आई, जिसमें ग्राहकों के जीवन भर की लाखों करोड़ों की पूंजी गायब हो गई। वहीं पीड़िता देवी गोस्वामी का कहना है कि बैंक या तो हमारे लाखों के जेवर वापस करे या उसके एवज में हर्जाना दे। अगर नहीं देगी तो हम मिट्टी का तेल लगाकर यहीं पर आग लगा लेंगे और मर जाएंगे, लेकिन अपना जेवर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, बीते दिनों कानपुर से सेंट्रल बैंक के 11 लॉकरों, बैंक ऑफ इंडिया व पंजाब नेशनल बैंक के एक लॉकर से करोड़ों के जेवर गायब हुए थे। प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं भैया, हमारा जेवर का लॉकर था बैंक ऑफ इंडिया में, और हम जिस दिन गए बैंक ऑपरेट करने के लिए अपना लॉकर, तो हमारा लॉकर एकदम खुला हुआ था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि बहू मेरी साथ थी, उसने तुरंत फोटो खींच ली और तुरंत ऊपर से अधिकारियों को बुलाया और सबको जैसे सबने कहा, अरे ये तो आप बैंक का लॉकर खुला छोड़ गई थी, इसलिए बैंक का लॉकर खुला है। 3 साल पहले हमने बैंक का लॉकर खुला छोड़ दिया था। बैंक वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं, इन्होंने सबने अपना सब पीछे हट गए, बोले हम लोग की कोई जिम्मेदारी, आपका लॉकर आप खुला छोड़ गए थे। और हमारे बैंक के अंदर रखा हुआ 45 से 50 लाख का हमारा जेवर, हमारा बहू का, बच्चों का सारा जेवर हम रख रखे थे। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घर में अकेले रहते हैं, डर के मारे हमने सारा अपना सामान, रिस्की जितना सोना चांदी बारी सब कुछ था, सब हमने बैंक में रख रखा था। और ये लोग एकदम से गायब कर दिया और हमको कंगाल कर दिया और बोल रहे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें तक अभी बैंक की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। ना कोई बैंक का अधिकारी कोई हमसे मिला है, ना कोई कार्रवाई हुई है, और ना बैंक की तरफ से कुछ भी हमें नहीं संतोषजनक जवाब मिला है। हम मांग ये करते हैं कि हमारा जेवर या तो जिसने लिया, ये आपका अपना पर्सनल मामला है, आप अपने अधिकारियों में से जो चोरी किया उसको आप लोग पकड़िए। हम लोग बाहर के आदमी देखने नहीं गए अंदर। अब आप लोग अपना मामला, तो हमको हमारा 50 लाख का जेवर, हमारा 45 से 50, हमको हमारे जेवर के एवज में या तो हमको हर्जाना दे या हमारा जेवर वापस करें। अगर नहीं मिलेगा तो हम यहीं अपना आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम अपना जेवर कहीं नहीं छोड़ेंगे। हम यही आग लगा के अपनी जान दे देंगे, हम मिट्टी का तेल लगाएंगे और हम मर जाएंगे, लेकिन हम अपना जेवर छोड़ेंगे नहीं। और हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हम आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हमको बैंक वाले आश्वासन नहीं देते कि हम आपको हर्जाना वापस देंगे, तब तक हमारी लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। और हम बूढ़े आदमी हम मर जाएंगे, और ये कह रहे हैं आपको कोर्ट से केस, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको तुरंत चाहिए। हमारी उम्र इतनी हो गई, हमारे 2-4 साल की हमारी ज़िंदगी, हम मर जाएंगे पीछे से। अगर ये लोग ले दे भी देंगे, हमारे किसी मतलब का नहीं। तो हम अधिकारियों से बात करते, कोई मेरे सामने आके बात करने तैयार नहीं है। कमिश्नर साहब से बात की थी तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपके खिलाफ, जो सारे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी आज भी हमारे पास कोई संतोषजनक जवाब देने वाला नहीं है कि हम आपको क्या सांत्वना दे रहे हैं, आपका मिलेगा या क्या होगा। कोई हमको संतोषजनक जवाब देने को तैयार नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ हमारी सब लोग मदद करिए और हम इनके ऊपर, इनसे कहिए कि मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा सामान वापस करने की कष्ट करें बस। भैया मामला ये है, ये लोग बैंक वाले हमसे बात करने को नहीं तैयार हैं, किसी भी तरीके से कोई आश्वासन नहीं है, ना कुछ बता रहे हैं। पहले बोले लॉकर खुला छूट गया, फिर बोले जब हमने आरबीआई की गाइडलाइन दिखाई, आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर मेरी मदर लॉकर खुला छोड़ाई थी तो इनको उसी दिन मुझे बताना चाहिए था। मैंने इनसे आरटीआई के जवाब मांगे, इन्होंने नहीं दिए। जब आप मीडिया के पत्रकारों भाइयों ने लिखा कि जवाब नहीं दे रहे, तब इन्होंने मुझे जवाब दिया। मैंने इनसे एक सीधा सा सवाल पूछा था कि जिस दिन मेरी मदर ने लास्ट ऑपरेट किया था, उस दिन आपने लॉकर चेक किया या नहीं, उसका जवाब इनको हाँ या ना में देना चाहिए था। मगर इन्होंने जवाब क्या दिया, प्रोसेस ये है कि हर रोज ग्राहक के निकलने के बाद लॉकर चेक किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है। तो उस दिन चेक किया गया था, मेरा लॉकर बंद था। उसके बाद इन लोगों ने अभी सेंट्रल बैंक वालों को जैसे चोरी हुई है, उसी तरीके इन्होंने यहाँ पे चोरी करके एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और यहाँ से लॉकर से सारा सामान चुरा लिया। ये तो नया पैटर्न शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान में कि लॉकर से रखा सामान चुरा लो और कह दो खो गया। खो गया कैसे? हमारी जीवन भर की पूंजी है, मेरे सारा सामान उन्होंने लूट लिया है। मुझे मेरा पूरा सामान इनसे वापस चाहिए। इन्होंने ही चोरी करी है, बैंक में कोई सुरंग लगा के चोरी नहीं हुई, कोई 10 बंदूकधारी घुस कर डकैती नहीं डाली है। बैंक के लॉकर रूम के अंदर सिर्फ बैंक के कर्मचारी जाते हैं, वहां लॉकर रूम से सामान चोरी कैसे हुआ, इसका जवाब मुझे बैंक से चाहिए और मेरा सामान मुझे बैंक से चाहिए। क्यों धरना प्रदर्शन?
देखिए, आप सबको जानकारी है कि कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, दोनों बैंकों की शाखा जो कि फूलबाग में ही 200 मीटर के डिफरेंस में दोनों बैंक हैं, वहाँ पे लॉकरों में चोरी हुई। 11 लॉकर की चोरियां हुई सेंट्रल बैंक से, और उसी के बगल में बैंक ऑफ इंडिया से भी एक लॉकर की चोरी हुई जो गोस्वामी परिवार का है। उसमें 2019 में आखिरी बार उन्होंने ऑपरेट किया, और 2022 में जब खोलने गए तो लॉकर ऑपरेटर के साथ जब लॉकर अपना चेक करने गए तो लॉकर पहले से खुला हुआ था। इसका मतलब बैंक के अंदर से ही इनका सामान भी गायब हुआ है। लगातार हम लोग बैंक से गुहार लगा रहे हैं, बैंक से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस बैंक के किसी भी संवेदनहीन अधिकारी ने, ना जोन मैनेजर ने या किसी भी सक्षम अधिकारी ने अभी तक हम लोग से बात तक करने की ज़रूरत नहीं समझी, इस पीड़ित परिवार की समस्या तक सुनने की ज़रूरत नहीं समझी। आज हम सब ने इस जोन ऑफिस के बाहर यहाँ पे सत्याग्रह करते हुए इस बैंक की झूठ को, इस बैंक के धोखे को, इस बैंक के अपराध को उजागर करने का काम किया है। हम लोग लगातार इस बैंक के खिलाफ सत्याग्रह चलाकर इस बैंक को ठग बैंक, चोर बैंक ऑफ इंडिया घोषित कराएंगे, और अंत तक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि गोस्वामी परिवार को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, उनका जेवर मिले, उनका सोना मिले। किसी के जीवन भर, परिवार भर की पूंजी होती है, एक जन्म की जो पूंजी होती है वो एक बार में इस बैंक से पार हो गया, और ये अधिकारी बात नहीं करना चाहते। बैंक के सीएमडी, बैंक के जोनल मैनेजर, बैंक के मैनेजर और लॉकर ऑपरेटर, इन चारों को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करके हम सबको न्याय दिलाया जाए, इनकी संपत्ति कुर्क करके, इनकी संपत्ति बेचकर पीड़ित को हर्जाना दिया जाए, मुआवजा दिया जाए।